25,950 आदमियों की दारू छूट चुकी है। उसमें लिखित रिकॉर्ड भी है हमारे पास, अगर आप मीडिया को दिखाना चाहोगे, जनता को दिखाना चाहोगे। बस एक बबूत का चमत्कार है जिस कारण से भाई अगले का मन ही नहीं करता। कुछ लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि तम्बाकू को जला के और उसकी जो राख निकलती है उसको अगर दारू में मिला के पिला दिया जाए तो 10 दिन तक भी दारू नहीं पिएगा, मन नहीं करेगा। उनकी राम राम। हाल फिलहाल आप मोखरा मौजूद। हाँ, मोखरा आज फिर आना हुआ साध्वी जी के पास। एक कुछ सवाल थे जो उस दिन अधूरे रह गए थे, उन सवालों के जवाब देने खातिर आज दोबारा अपन फिर मुखराना पड़ा। दो भैया का पर्सनली फ़ोन आया था, अक भाई तू साध्वी जी से हमारे क्वेश्चन करके आ। हमारा इस तरफ का आना था और साध्वी जी से मिलने का पूछा तो साध्वी जी ने कह दिया अभी आ जाओ हमारे पास दरबार में। तो उन सवालों का जवाब पूछने के लिए साध्वी जी आपके पास स्पेशल पहुँचे हैं। पहले तो आपका स्वागत है मीडिया की टीम। आदेश जी। साध्वी जी, सबसे बड़ा सवाल है, एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया, एक भाई ऐसा क्या है जो साध्वी जी के पास है वो जो शराब छुटा देती है। एक माँ अपने बेटे की शराब नहीं छुटा सकती, एक पत्नी अपने पति की शराब नहीं छुटा सकती, एक भाई अपने भाई की शराब नहीं छुटा सकता। और आपने कहा कि भी मैंने 25,000 परिवारों की लगभग जो शराब पीते थे उनके अंदर जो बेटे थे, किसी के पिता थे, मैंने उनकी शराब छुटा दी। तो आप इस बात को कैसे प्रूव करते हो कि भाई आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है कि आप शराब का बिल्कुल ही बंद करा देते हो? पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैं शराब को नहीं छुटाती हूँ। बाबा के धूणे की बबूत और जति गुरु गोरखनाथ की माया है और मुरथल धाम से केसरमल बावरी की मैंने दारू छुटाने की सिद्धि ले रखी है। और 25,000 मैंने आपको आज से 15 दिन पहले बताया था, अब 25,950 आदमियों की दारू छूट चुकी है। उसमें लिखित रिकॉर्ड भी है हमारे पास, अगर आप मीडिया को दिखाना चाहोगे, जनता को दिखाना चाहोगे। बस एक बबूत का चमत्कार है जिस कारण से भाई अगले का मन ही नहीं करता। कुछ लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि तम्बाकू को जला के और उसकी जो राख निकलती है उसको अगर दारू में मिला के पिला दिया जाए तो 10 दिन तक भी दारू नहीं पिएगा, मन नहीं करेगा। मैं ये कहती हूँ कि ऐसा कुछ हम पदार्थ मिलाते हैं तो ये लोग जो कमेंट करते हैं सिर्फ फ़ोन पे मतलब कि कहते रहते हैं, उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो बबूत मैं अपने पास रखती हूँ, जिससे दारू छुटाती हूँ, उसका मेडिकल कराया जाए, उसकी जाँच कराई जाए, लैब वालों को लेके आया जाए, मेरे सामने बैठ के सारे काम हो तो फिर उसमें पता चल जाएगा मैं क्या मिलाती हूँ और क्या नहीं मिलाती। बाकी जति गुरु गोरखनाथ की माया है, काम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो एक बात और साध्वी जी, शराब के लिए काफ़ी सारे डॉक्टरी लाइन होती है, काफ़ी सारे इलाज होते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ होती है, इंजेक्शन होते हैं। एक और है जो आप बता रहे हो वो झाड़ा और दवाई मेडिकल साइंस से तो बिल्कुल हटके है। आपको कोई अंदरूनी कोई ताकत है या फिर आपका कोई विश्वास है या फिर आपको अपने जो गुरु पे उस तरह का विश्वास है या फिर आप किसी चीज़ का कोई दवाई का अलग से कोई सेवन कराते हो? भाई काफ़ी सारे पहले कहते थे भाई शराब के अंदर कुछ मिलाया जाता है, ऐसी कोई बात है कि कोई बात नहीं? शराब के अंदर बबूत मिलाई जाती है, जति गुरु गोरखनाथ के धुणे की जो बबूत झाड़े पे दी जाती है सबको वही बबूत मिलाई जाती है। वही तो मैं कह रही हूँ कि ना आप उस बबूत को चेक कराइए कि उसके अंदर मैंने कोई केमिकल डाला है, तम्बाकू का कोई वो डाला है, ऐसा कुछ डाला है तो चेक करा लीजिए। दूसरी बात, मेरे गुरु ने मेरे को केसरमल बावरी की सिद्धि दी थी और मैंने वो संपूर्ण तरीके से जैसे नियम बताए थे वैसे मैंने किए थे। करने के बाद से जब से मैं बाबा केसरमल बावरी का गोरखनाथ का नाम लेती हूँ, बबूत डालती हूँ तो दारू छूट जाती है। बस यही है और कुछ नहीं है। तो साध्वी जी, एक हमारे पास स्पेशल फ़ोन आया था नरेले से, जो परसों ही आया था। नरेले से फ़ोन आया था, एक महिला का था। उसने हमारी जो पिछली वीडियो देखी थी, आपने कहा था कि भाई नुन्नू भाई मेरे भी संतान की, मैं आप बता संतान के लिए मैं फल देती हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे भी संतान नहीं होती, काफ़ी सारा जगह से मैं झाड़ा लगवा चुकी हूँ, काफ़ी जगह से मेडिकल उपचार हॉस्पिटल के बड़ी बड़ी जगह जा चुकी हूँ। तो उन्होंने आपसे स्पेशली पूछने कहा कि भाई मेरा जो केस है जो डॉक्टरी लाइन से बाहर है, क्या आप उसका भी कुछ कर सकते हो? गुजरात से एक लेडीज़ थी, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है और वो आएगी भी, ठीक है, आएगी तो मैं मीडिया को जरूर दिखाऊंगी। उस लेडीज़ के डॉक्टर ने मना कर दी थी कि आपके बच्चा कभी नहीं होगा। आईवीएफ उसने कराया तो आईवीएफ से भी उसका समाधान नहीं हुआ। उसने जब मैं पुरधाम थी जब झाड़ा लगवाया था सिर्फ फ़ोन पे कि भाई मेरा फ़ोन पे झाड़ा लगा दो, मैं गुजरात से आ जाऊंगी पर आप एक बार झाड़ा लगा दीजिए, मेरे पेट में दर्द रहता है। तो मैंने उसके फ़ोन पे झाड़ा लगाया। फ़ोन पे झाड़ा लगाने के बाद वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसके जब चेकअप किए तो उसकी सारी रिपोर्ट ओके। आज वो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, चाहे वो डॉक्टर से है, चाहे वो झाड़े से लगा लो, चाहे कैसे भी लगा लो। पहले तो उसके दवाई लगती भी नहीं थी, अब डॉक्टर की दवाई भी लग गई है। तो जिसके दवाई ना लगती हो, क्या पता बाबा की दया से उसके दवाई लग के बच्चा जरूर पैदा होगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, जो आपके पास फ़ोन आया है उन माता जी से या बहन जी जो भी हैं हमारी, उनसे मैं ये बात कहूँगी कि सोमवार के दिन आप आ जाइए यहाँ पे,
एक अनार एक सेब 12 केले लेके 9 रुपए खुले ला लिया हरी चुन्नी ओढ़ के। आपका समाधान जति गुरु गोरखनाथ जरूर करेंगे, क्योंकि बाबा का जन्म भी भभूत से ही है, तो भभूत से आपका समाधान भी जरूर होगा। कोई एज की भी सीमा है औरत की? एज की सीमा तो मैं देखिए जी क्या बताऊं आपको, जैसे कि कुछ ऐसा होता है कि जिससे कि बच्चा पेट पड़ जाए, वो एक समय होता है। जैसे कि वो समय होता है 48 से मतलब कि 15 साल की जब महिला होती है तब से और 50 साल की तक, अगर वो समय ठीक ठाक आपका चल रहा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं चल रही है, अब महिलाएं समझ जाएंगी जो मैं कहना चाहती हूँ। अगर वो समय ठीक है तो बच्चा जरूर पेट पड़ जाएगा। अगर वो समय जा चुका है आपका तो उस चीज़ की फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो साध्वी जी 2 सवाल जो ये हमारे पास फोन आए थे मैं तो पूछ लिए, तो एक तीसरा जो थोड़ा एंटी है, आप भी नोचो कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है, भाई अलग से है, मतलब काफी सारे लोगों का अभी भी कह रहे हैं इस चीज को पाखंड मान रहे हैं, भाई साध्वी जी ऐसा नहीं हो सकता, अकबर हरियाणा के अंदर, भाई देश के अंदर विदेश के अंदर, भाई डॉक्टरी लाइन से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों को भी आपको थोड़ा बहुत कोई जवाब दे सकते हो कि भाई जो इस जो झाड़ा को मान नहीं मानते, और आप बता रहे हो काफी सारे हमारे से यहाँ से हजारों श्रद्धालु ठीक हो चुके हैं, उनको भी आप कुछ विश्वास देने योग्य बातें बता सकते हो भाई इस बारे में, इस बात को पूरा किया जा सके, उनको कुछ न कुछ विश्वास दिया जा सके। मैं ये बात कहना चाहूंगी जी, झाड़े तो हमारी पुरानी परंपरा चलती आ रही है झाड़ों की तो, और यदि गुरु गोरखनाथ का नाम हुआ और भी दादा मच्छिंद्र नाथ का नाम हुआ या फिर दत्तात्रेय गुरु जी का नाम हुआ, जिनका भी नाम हुआ, तो झाड़े की प्रक्रिया, हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि वो झाड़ा नहीं लगाते थे, पर तंत्र मंत्र तो शुरू से ही चलता आ रहा है। और ये टेलीपैथी, जो लोग हिंदी में नहीं समझ पाते, टेलीपैथी मान लो एक देसी इलाज जिसको बोलते हैं, साइंस के तरीके से देखेंगे तो भभूत में बहुत सारे पदार्थ डाले जाते हैं, क्या पता उससे आराम होता हो। और हमने जति गुरु गोरखनाथ का तप किया है, उनके नाम से तप किया है और सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो उस कारण से भी आराम होता है। शुरू से एक वीडियो में एक मीडिया वाला मेरे से बहस कर रहा था कि भभूत से ऐसे क्या हो सकता है, आदमी ऐसे कैसे ठीक हो सकता है। तो मैं ये बात कहूंगी, जो भी इस वीडियो को देखेगा वो गुरु गोरखनाथ की जो संजीवनी वाली बात है उसको निकाल के देखें। गुरु गोरखनाथ की कहानी में गुरु गोरखनाथ ने भभूत से ही गाडीवान बनाया और गाड़ी बनाई, और भभूत से जब संजीवनी मंत्र उसमें फूका उस गाड़ी के ऊपर और भभूत डाली, तो वो गाड़ी और गाडीवान दोनों चलने, गाडीवान की वजह से वो गाड़ी चलने लगी थी। तो क्या ये झूठ बात थी? मान लो गोरखनाथ मंदिर है, ये अपने गोरख टीला है राजस्थान में, गोगामेडी के पास पड़ता है, और गोरखपुर है, तो वहां भी पूजा पाठ होती है, वहां श्रद्धालु आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्यों जाते हो? अगर झाड़ा झूठ है तो फिर मंदिर भी झूठ है, मंदिर को भी मत मानो। मंदिर में भी जो मान ले फिर ये कह देते हैं कि भाई चढ़ावा चढ़वाने के लिए ये पाखंड कर रखा है, तो मंदिरों में भी तो चढ़ावा चढ़ता है, बड़े बड़े जो मठ हैं उनके अंदर भी चढ़ावा चढ़ता है। अगर इस चढ़ावे को बंद करवाने वाले हो, हम मुंह से तो नहीं मांगते, और उसमें तो 101 की अर्जी यहाँ लगाओ, 200 की यहाँ लगाओ, 500 की यहाँ लगाओ, इस तरीके का सिस्टम चलता है। तो हम तो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे, आपकी इच्छा है तो चढ़ाओ, ना इच्छा है तो मत चढ़ाओ, ठीक है। जो आप चढ़ाओगे वो आप ही के ऊपर लगा दिया जाएगा, नहीं चढ़ाओगे तो भी हमने कोई परेशानी नहीं है, पर चढ़ावा सब जगह चढ़ता है। और पाखंड कहाँ नहीं हो रहा, हर 10 किलोमीटर पे झाड़े लग रहे हैं। पर मुझे अपने झाड़े पे, जति गुरु गोरखनाथ पे, अपनी सिद्धियों पे इतना भरोसा है कि यहाँ जो आएगा उसके जरूर आराम होगा। जति गुरु गोरखनाथ के धुने पे जो आएगा, मेरे पास नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ आपकी तरह ही, पर जति गुरु गोरखनाथ के पास जो मैंने धुना लगा रखा है, इस पे आएगा, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मैंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो उसके आराम जरूर होगा, चाहे वो नशे वाला हो, चाहे निसंतान हो, चाहे बीमारियों वाला हो। तो साध्वी जी सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप किसी तरह की तपस्या करते हो? हाँ जी, मैं जति गुरु गोरखनाथ की तपस्या करती हूँ। गुरु गोरखनाथ के नाम से अभी मेरी 5 मई से धुने की तपस्या चालू हो रही है, यहीं मोखरा में होगी। उस दिन जति गुरु गोरखनाथ का जन्मोत्सव है, तो देखने वाली संगत को, भक्तों को मैं कहना चाहूंगी, तो कोई भी जिला रोहतक मोखरा में आना चाहता है तो उस तपस्या में आ सकता है। उस दिन शाम को ही जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुबह 1 बजे दोपहर में तपस्या होगी, शाम 5 बजे को जन्मोत्सव मनाया जाएगा बाबा का। और उसके बाद मेरी खडेसरी तपस्या चलेगी, उसके बाद मेरी मिट्टी में दबने वाली तपस्या चलेगी, उसके बाद मेरी बर्फ की होके इस साल की संपूर्ण हो जाएगी। फिर जनवरी में मेरी फिर से बर्फ की तपस्या चलेगी, और गुप्त सिद्धियां तो चलती ही रहती हैं। तो मतलब ये कह सकता है जो कुछ है आप तपस्या की वजह से? हाँ जी, मेरे पास जो झाड़े में ताकत है या दारू छुटाने में ताकत है या कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे तप के कारण है, जो कि मैंने अपने आप को एक मतलब कि तपा के, यानी तपाना किसको कहते हैं, एक मतलब कि बज्जर का शरीर करके, और जब मैंने ये तप किया, कोई औरत होकर इतना कर नहीं सकती, पर फिर भी मैंने किया है, और तभी आने वालों के आराम भी होते हैं। तो जितने वीडियो देखने लग रहे हो, अपना कमेंट जरूर करना, और जब भगवान ने चाहा तो आपका कमेंट में जरूर पूछ के जाएंगे साधु जी से दोबारा। और आप साधु जी एक बार अपना झाड़े का जो टाइम टेबल हो और बता दो।
झाड़े का टाइम टेबल जी होगा, सोमवार को 9 से 12 निसंतान महिलाओं का फड़का रहेगा, मैंने बता ही दिया है कि लेके आना है। मंगलवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बीमारियों का झाड़ा रहेगा, और बृहस्पतिवार को 6 से शाम 4 बजे तक फिर बीमारियों का झाड़ा रहेगा। और दारू जो छोड़ के आते हैं बृहस्पतिवार को ताका बंधवाने आए, हफ्ते के अंदर ही आ जाएं, दोबारा एतवार ना आए। और शनिवार को 9 से 12 पूछा रहेगी, जिसको घर की कुछ पूछनी है वे ऊपरा पराया जो भी है। और रविवार को सुबह 6 से 10 बजे तक तो रहेगा बीमारियों का झाड़ा, 10 से 4 बजे तक नशे का झाड़ा रहेगा। सेवा कब तक करोगे? ये जो देश सेवा कब तक करोगे साध्वी जी? ये जो देश सेवा मैं कर रही हूँ वो जब तक मैं जीऊंगी मेरे गुरु के आदेश अनुसार, तब तक मैं देश सेवा करती रहूंगी। जब तक मेरे अंदर सांस है, जब तक मैं झाड़े भी लगाऊंगी, और जो मुझसे होगा समाधान जिसका वो मैं करके भी दूंगी, क्योंकि इसी की वजह से मैं जी रही हूँ आज। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। बाहर से आने वाले के लिए रहने वहने की व्यवस्था है साध्वी जी? हाँ जी, बेशक मैं इस टूटे फूटे घर में रह रही हूँ, मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। मैंने इसको ही धाम बनाया हुआ है, जहाँ भगवान की अखंड जोत चलगी वहाँ धाम ही है। पर जो आने वाले हैं आस पड़ोस में जो घर हैं, उनके घरों में व्यवस्था पूरी है, खाली प्लॉट पड़े हैं, छाया है, फराटे हैं, और अपने भाई जैसे हमसे सुविधा बनेगी वैसी सुविधा हम करके देंगे। पहले भी की थी और आगे भी करेंगे। अपना फ़ोन नंबर और बता दो साध्वी जी। हमारे धाम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9050 42 99 94 99 96 15 96 73। ये दोनों नंबर हैं। 9050 वाला सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खुलता है, 99 96 वाला पूरे दिन रात खुला रहेगा। तो भाई साध्वी जी से सारी बातचीत कर ली। दो स्पेशल फ़ोन आए थे हमारे पास, उनकी जो बातचीत एक महिला का था एक पुरुष का था, वो पूछ ली स्पेशल। जिस भी भाई ने किसी तरह का कोई बात पूछनी तो कमेंट कर देना, जब भी टाइम मिलेगा 10 दिन में 5 दिन में महीने में 2 महीने में आपका कमेंट जरूर पूछा जाएगा साध्वी जी ने। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा।